देश के कई राज्यों में कोरोना का संकट एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को 30 नवंबर तक फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 नियमों में सख्ती कर दी है, तो वहीं पर कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर अन्य राज्य भी कई कड़े फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और साथ ही विदिशा में आज यानी कि 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी कि 21 नवंबर से हर दिन रात यहां पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां के क्या कुछ हालात? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली के हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार कोरोना पेशेंटों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार रोज नए गाइडलाइन ला रही है, नियम ला रही है, जिससे कि दिल्ली को कोरोना से बचाया जा सके। मैं आपको रेलवे का एक नया नियम बताने जा रहा हूँ। रेलवे ने जब कोरोना के बाद शुरू की है ट्रेनें, तो उसमें जो उनको कंबल, तकिए ऐसे सामान मिलते थे यात्रियों को, वो बैन कर दिए थे, लेकिन अब वो पुनः शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उसको लेकर एक नई योजना जो उन्होंने बनाई है वो है डिस्पोजल लिनन कियोस्क। ये लगाए जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली में 2 चरणों में इनको लगाने का डिसीजन किया गया है, जहां आपको डिस्पोजल, तकिया, चादर, मास्क और सैनिटाइजर का पाउच मिलेगा, जिसकी कीमत 50 रुपए से 250 रुपए तक होगी, जिससे कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले और सर्दी के दिनों में जो ट्रेन में यात्री सफर करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पहले नई दिल्ली, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली में ये कियोस्क शुरू किए जाएंगे और दूसरे चरण में इसको निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पे शुरू किया जाएगा। जी, इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि दिल्ली में 5 नियमों का उल्लंघन करने पर आज से 2000 रुपए का जुर्माना सरकार ने लगा दिया है। कल देर रात दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने फैसला लिया है। आज अगर मास्क नहीं लगाते मिलेंगे, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, यानी 2 गज की दूरी नहीं मिलेगी लोगों में खड़े होने में, सार्वजनिक स्थानों पर लोग थूकते पाए जाएंगे या तंबाकू और गुटखे का सेवन करते पाए जाएंगे, तो 2000 रुपए का जुर्माना आज से दिल्ली में लागू कर दिया गया है। जी, इसके अलावा प्रशांत, कैसे देखते हैं आप इसे, जिस तरीके से सरकार की ओर से लगातार तमाम नियम, कायदे, कानून अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। क्या लगता है प्रशांत, क्या कुछ वजह है कि कोरोना जो है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक संक्रमण वाली बीमारी है और लोगों को जब तक इसमें सावधान होकर कार्य नहीं करेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक सरकार कितने भी गाइडलाइन और नियम ले आए, ये कोरोना संक्रमण रुकने वाला नहीं है। लोगों को अनावश्यक रूप से अब अपने घर से बाहर नहीं निकलना होगा, बिना वजह ट्रेवल नहीं करें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं। सरकार जुर्माने बढ़ाते जा रही है, जुर्माना बहुत रेवेन्यू के रूप में सरकार के पास आ भी रहा है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि संक्रमण दूर करने के लिए बहुत जरूरी। जी प्रशांत, आप हमारे साथ, लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण उनका संपर्क टूट गया है। तो प्रशांत, जिस तरीके से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी ओर से बताया गया, वाकई राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर तमाम गाइडलाइंस का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि कोरोना जो है आगे ना बढ़ सके। इसको साथ ही उनकी ओर से ये भी बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में आज से ही ये सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया था वो लागू कर दिया गया है कि अगर अब कोई भी मास्क के बिना
व्यक्ति मिलता है तो 2,000 रुपए उससे वसूले जाएंगे, ऐसा जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही बात करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे थे, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद सर्दी जो है उसमें कुछ हद तक कोरोना कम हो जाएगा और नया साल जो है उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इंतजार कर रहे थे कि नया साल आएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है वो तो बेहद भयावह है। क्या लगता है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ उम्मीद? देखिए प्रीति जी, दो बातें हैं। एक तो WHO ICMR ने साफ कर दिया था कि सर्दियों में कोरोना बढ़ेगा, कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर हमारी ये उम्मीद कहीं से है तो इसको हमें खारिज कर देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। जब तक वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी हमें नहीं मिल जाती है, पैदा हो जाती है, तब तक हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। इन दोनों स्थितियों के लिए मुझे लगता है कम से कम 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगले साल अप्रैल के आसपास तक हम चीजों के बारे में कुछ आश्वस्त होने की कोशिश करेंगे। जैसे सबको वैक्सीन मिलने में बहुत समय लगेगा, साल भर का समय लगेगा। तो मान के चलिए कि न्यू नॉर्मल है, जिसके बारे में हमको सबको सावधानी के साथ आगे चलना चाहिए। अन्यथा जीवन हमेशा खतरे में डालेंगे और खतरा छोटा हो या बड़ा हो, कहते हैं ना, उसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको हमेशा ज्यादा आंकना चाहिए। जी अनुराग जी, क्या लगता है आपको सरकार की ओर से, अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो लगातार राजस्थान सरकार की ओर से भी तमाम ऐसी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है जिसकी वजह से कोरोना को रोकथाम लगाई जा सके। दिल्ली सरकार की बात की जाए तो मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी ओर से भी बताया गया कि वहां पर सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अगर कोई मास्क लगाकर नहीं मिलता व्यक्ति वहां पर तो 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या लगता है आपको, वाकई इस तरीके से जुर्माना की जो राशि है उसे बढ़ा दिया जाने से, क्योंकि पहले 500 था अब उसको 2,000 कर दिया गया है, लगता है आपको इससे लोगों में वाकई जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले लेने से कोरोना में रोकथाम की उम्मीद कर सकते हैं? अनुराग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, अब आप अपने सवाल को दोबारा करेंगे, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया। जी अनुराग जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अगर कोई बिना मास्क के व्यक्ति मिलता है तो 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, पहले ये 500 था अब इसे 2,000 कर दिया गया है। क्या लगता है अनुराग जी, इस तरीके से जो सरकारों की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं कोरोना को कम करने के लिए, ये कितने कारगर साबित होंगे? क्या लगता है इस तरीके से जुर्माना बढ़ाने से वाकई कोरोना खत्म हो जाएगा या इसका असर लोगों में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है जुर्माने का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। जी। अगर हत्या करने पर मौत की सजा होती है या आजम कारावास होता है, लेकिन हत्याएं नहीं होती हैं। दरअसल कुछ लोग इसको फन समझते हैं कि हम कानून को नहीं मानेंगे। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं बहुत ही खराब स्थितियां होती हैं और मुझे लगता है लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। अब कोरोना से निपटना अकेले सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। समाज को जब तक जागृत नहीं होगा, सहयोगी नहीं बनेगा, तब तक कोरोना पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। सरकार कानून बना सकती है, सुविधाएं दे सकती है, लेकिन समाज को इम्प्लीमेंट करना होता है। और मुझे लगता है जब तक सोसाइटी, धर्मगुरु, हमारे सोसाइटी के लीडर्स आगे नहीं आएंगे, तब तक चीजें मुझे लगता है नियंत्रित करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जी अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, मेरे सहयोगी जितेंद्र भी काफी देर से हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। लगातार आंकड़े जो हैं 1000 के बाहर आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल भी 1018 जो है आंकड़ा कोरोना संक्रमित का पाया गया है जोधपुर के अंदर। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर से संवाद किया था और संवाद में उन्होंने जो है बेड की व्यवस्था करने के लिए अपील भी की है। आपको एक बात और बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइज की मशीनें लगाई गई है। आप पैसे डालिए और वहां से मास्क और सैनिटाइज आप ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि धारा 144 लगाई जा चुकी है और धारा 144 जब तक कारगर साबित नहीं होगी, जब तक लोगों में डर और भय नहीं होगा। आपने देखा होगा कि लोग अभी भी लगातार लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसके अलावा अभी पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद निकाय चुनाव हुए, उसके बाद जो है आपके विवाह का सीजन आ चुका है, तो लोग अभी भी बाहर बेफिक्री से घूम रहे हैं और जब तक इनमें डर और भय नहीं होगा तब तक ये कोरोना शायद नहीं रुक नहीं पाएगा। और इसके रोकथाम के लिए
आम जन को भी है एक जन आंदोलन की तरह चलाना होगा, तभी इसे रोका जा सकता है। जी, प्रशासनिक अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो जितेंद्र, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं वो धारा 144 का? साथ ही लोगों से अगर बात हुई हो, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया धारा 144 लगने के बाद? जी बिल्कुल, मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन जो है लगातार एक चालान काटे जा रहे हैं। 100 रुपए के जो सोशल डिस्टेंसिंग के चालान है और 200 रुपए बिना मास्क के। ये 200 और 100 रुपए चालान काटने से लोग फिर भी जो है उनकी पालना नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, यहाँ जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहां पर पुलिस प्रशासन चालान बनाने के लिए वहां पर अपनी रसीद बुक लेके खड़े रहते हैं कि बिना मास्क के जो भी दिखे या सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं दिए तो उनके चालान बना दिए जाते हैं। लेकिन लोग जो है अभी भी बेफिक्री है, उनमें अभी भी वो भय नहीं है जो शुरुआत में कोरोना का भय था। वो भय वापस आम जन में नहीं होगा। तब तक कोरोना की रोकथाम शायद जोधपुर के लिए नकारा साबित होगी। लोग अभी भी आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो दिन ब दिन आंकड़े 1000 से बाहर निकल रहे हैं। जी चलिए, जितेंद्र और अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।